बात कुछ इस तरह है कि मैंने अपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक थी जोल्टा की JE70D वो बेच दी है और दोबारा से हुंडा की ये जो लेटेस्ट मॉडल है वो ख़रीद ली है। लेकिन असल कहानी ये है कि मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बेची क्यों है और कैसे बेची है। बाइक मैंने OLX पे बेची। OLX पे मैंने जब इश्तिहार लगाया तो मुझे बहुत सारी कॉल्स हैं और जितने लोगों ने कॉल की है उन सब ने यही पूछा कि हम ये बाइक ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप ये बाइक क्यों बेचना चाहते हैं। क्योंकि नई चीज़ है, हर बंदा जो है वो पूछना चाहता है कि इसके अंदर कौन कौन से मसाइल हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि एक वीडियो बना के उसके अंदर तमाम जो उसके मसाइल हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाए। तो ये वीडियो बनाने का असल मकसद यही है। तो आप भी ये वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इलेक्ट्रिक बाइक बेचने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे वो बनावट के हिसाब से या वो बॉडी के हिसाब से अच्छी नहीं लगी। अगर देखा जाए प्राइस के हिसाब से तो जोल्टा जो है वो कम्पीट कर रहा है हुंडा के साथ। हुंडा की ये जो लेटेस्ट है CD70 इसकी प्राइस है 90,900 रुपये फ़िलहाल, और जोल्टा की जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो है 86,500 रुपये की। तकरीबन ऐसे समझे कि 4,500 रुपये का डिफरेंस है। इसका मतलब है जोल्टा जो है वो हुंडा की CD70 के साथ कम्पीट कर रही है। लेकिन अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से या उसकी बॉडी के हिसाब से या उसके बॉडी पार्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं से भी इस बाइक के साथ कम्पीट नहीं कर रहे। आम जो चाइना की बाइक्स हैं उनसे भी लो दर्जे की है। उसके मैंने शॉक्स जो हैं, शॉक्स क्वालिटी इतनी डाउन थी कि अगर पीछे जो है बंदा बैठा हुआ है या आपको कहीं चलते हुए थोड़ा बड़ा जंप लग गया है तो ये शॉक उसके इतने लूज़ थे कि उसका टायर जो है उसके मड गार्ड के साथ टच होता था। और जो फ्रंट वाले शॉक्स थे वो उसकी बैटरीज़ के इतना ज़्यादा लोड की वजह से वो भी काफ़ी बैठे हुए थे और आपको छोटा मोटा जो जंप था वो आपको पूरे का पूरा हैंडल के ऊपर फील होता था। एक तो वजह ये थी। दूसरी बात ये है कि जो उसका वो बॉक्स था, बैटरीज़ वाला बॉक्स, वो जब आप किसी भी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुज़रते हैं तो वो नीचे से टच कर जाता था। और कंपनी के बकौल ये है कि वो काफ़ी अच्छी बाइक दे रहे हैं आपको, लेकिन उसके अंदर जो बैटरीज़ हैं, बैटरीज़ आम उन्होंने बिल्कुल जो चाइनीज़ बैटरी हैं ड्राई बैटरीज़ वो डाली हुई हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि वो सब कुछ खुद बना रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ भी नहीं बना रहे। उन्होंने आम एक चाइना की बाइक लेके उसके अंदर बैटरीज़ जो हैं वो फिट की हुई हैं, आम चाइनीज़ बैटरी जो हैं वो भी। तो उसके काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो इंटरनेट पे मौजूद हैं, यूट्यूब पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर उस बाइक को कुछ अरसा में और रखता तो वो बाइक मज़ीद डी वैल्यू हो जाती। और अगर आपकी ये बाइक है हुंडा की है या किसी और कंपनी की है तो वो जब चाहें आप सेल भी कर सकते हैं और ये इतनी ज़्यादा डी वैल्यू भी नहीं होती और इसकी रीसेल भी अच्छी है। लेकिन अगर आपने इसी प्राइस की बाइक ली है और आपको वो सेल करना पड़ जाती है तो कुछ अरसे बाद ही वो आधी प्राइस पे आप सेल करते हैं, तो मेरे ख़्याल से आपकी सारी बचत जो है वो उसके अंदर आ जाती है। इस पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियोस पसंद की। और मेरी वीडियो पे जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स ये भी किए थे कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है तो हमें इसको जो है ना सपोर्ट करना चाहिए। तो बात ये है कि अगर कंपनी जो है वो हमसे पैसे एक अच्छी बाइक के ले रही है तो हमें चीज़ जो है वो लो क्वालिटी की क्यों दे रही है। तो लो क्वालिटी की चीज़ अगर ख़रीदनी है तो इसका मतलब है प्राइस भी हमें डाउन देनी चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे हमें बेच रहे हैं लेकिन क्वालिटी बहुत डाउन है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बेहतर लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।